सारे यूट्यूबर्स पहले ही फेमिनिज्म पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ मैं भी धो लूं। मेरे मित्रों की हाल है, इंडिया हो चाहे कहीं, फेमिनिज्म काफी आगे बढ़ रहा है, या कह सकते हैं बढ़ चुका है। फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद। लड़कियां बड़े बड़े बिजनेस सेटअप कर रही हैं, कुछ स्पोर्ट्स में महारत दिखा रही हैं, तो कुछ पॉलिटिक्स में अपना टैलेंट दिखा रही हैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। पूरी तरह से कहा जाए तो लड़कियां सभी फील्ड में अपना ऑरा जमा रही हैं। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं जो तुम ऐसे हो। वैसे हमारी सोसाइटी, स्टेट और कंट्री में बदलाव तो आ रहे हैं और लड़कियों के हिसाब से इनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन वही मुस्कान जैसी लड़कियों के कारनामे की क्रेडिट लेने की बारी आती है तो ये सब पीछे हट जाती हैं। रात में दंगल मूवी देख के आई लड़कियां सुबह सुबह हमारी चोरियां चोरों से कम है के नारे लगाने लगती हैं। लेडीज फर्स्ट करने वाली लड़कियां जब बार स्कूल में बेंच टेबल इस कमरे से उस कमरे ले जाने की आती है तो हम यानी लड़कियां कैसे बेंच टेबल उठा सकेंगे के नारे लगाने लगती हैं। मतलब ये इन्हें भी नहीं पता ये नारे कभी भी लगा सकती हैं। इन सब बातों को सुन के अब की बार पाकिस्तानी आतंकवादियों से यही गुजारिश है, अगली बार हम लड़कों के साथ साथ इन गीता बबीता जैसी लड़कियों को भी जनाब ऊपर की सैर करवा ही देना। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जब कल्पना चावला नाम की एक इंडियन गर्ल एस्ट्रोनॉट पृथ्वी वापसी कर रही थी, उसी दौरान स्पेस क्राफ्ट का ही काम तमाम हो गया था। तब सबसे खुश भारतीय पुरुष थे क्योंकि हम पुरुष समाज बाल बाल इन फेमिनिस्ट डोमिनेंट से बच गए थे। एक बार अगर कल्पना चावला पृथ्वी में वापस आ जाती फिर हम पुरुषों का जीवन रेस में हरे खरगोश की तरह हो जाता। खैर इतिहास की बातें इतिहास में ही दबी रहनी चाहिए। बीते कई दिनों में लड़कियों का ही बोलबाला रहा है, चाहे वो पबजी वाली सीमा हैदर हो या नीले ड्रम वाली मुस्कान। इनके जैसी लड़कियों का कोई जवाब नहीं। वही 19 मिनट 34 सेकंड वाली के क्या कहने। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन लड़कियों से जुड़े भी लड़के हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो तो मिस ऑकवर्ड का टॉपिक है। हमारा टॉपिक बस ये है, जब लड़कियों में फेमिनिज्म का भूत सवार है तो सीमा हैदर, मुस्कान जैसी लड़कियों के बारे में 2-4 मधुर बातें बोल डालूं, वही किस्सा खत्म हो जाए। खैर फेमिनिज्म की बातें हो ही रही है तो बता दें, रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड की गई जिसमें एक अमेरिकन महिला अपनी पूरी कैपेसिटी से फेमिनिज्म को डिफेंड कर रही थी। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। वहीं एक पुरुष ठंडे दिमाग से हर बार उस महिला को एम्बैरेस्ड फील कराने में तुला था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, लेकिन कन्वर्सेशन इंग्लिश में है, से इंग्लिश सीख के ही जाना। ओके। इस वीडियो में दोनों के बीच वही बातें की गई जो आमतौर पर एक भारतीय बिहारी नर और मादा के बीच होती है। कौन फेंक दूंगी वीडियो में? कौन फेंक देगी? हिम्मत है फेंकने का, हिम्मत है फेंकने का। तुमरा नहीं बना रहे, अपना बना रहे, हिम्मत है फेंकने का। हाँ आओ ना, कौन फेंक देगी? ठीक है, फेमिनिज्म की बात अभी के लिए भूल जाते हैं, एक नए इज्म की बात करते हैं, स्टोइसिज्म। हाँ, यही एक जरिया है फेमिनिज्म को भुलाने का। खुश रहने का राज जानना चाहते हो? न जिंदगी से कोई उम्मीद रखो, न किसी और से। यही है स्टोइसिज्म का मूल मंत्र, जिसकी मदद से हम फेमिनिज्म या कोई और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जिंदगी जीना अपने आप में एक मुश्किल काम है और ऊपर से गलत नजरिए के साथ जीना और भी मुश्किल। एक कहानी है स्टोइसिज्म शुरू करने वाले जीनू की। जीनू एक व्यापारी था। एक जहाज हादसे में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा दी। ऐसे में एवरेज मेल रोता, अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन जीनू ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उसने अपना नजरिया बदला। वह कहता है, अब मुझे जहाज की तबाही का सामना करना पड़ा तो यह एक बेहतर यात्रा था। इसलिए स्टोइसिज्म फेमिनिज्म को भुलाने का अवसर प्राप्त कराता है। स्टोइसिज्म में ये बहस करने के बजाय कि If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. नजरिया बदल कर ये भी सोचा जा सकता है कि सारे मेल एक तरह नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो एलोन मस्क से लेके राजू पानवाड़ी तक सब एक ही फैक्ट्री से निकले हैं। एनीवेज, जब तक दुनिया में नर और मादा मौजूद रहेंगे तब तक ये बिन मतलब की बातें होती रहेंगी। मतलब ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। इनडायरेक्टली 4-5 मिनट से मैं भी वही बातें कर रहा हूँ जो एक नर मादा के लिए करता है और एक मादा नर के लिए। तो अब चैनल सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। सब्सक्राइब कर दिया? कर दो यार, एक गरीब का घर चल जाएगा।